harmonic function, a function u of x and y which possesses continuous partial derivative of the first and second order and satisfy Laplace equation is called a harmonic function. क्या इसमें कहा जा रहा है हार्मोनिक फंक्शन किसको कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि अगर u x y का कोई फंक्शन है और वह कॉन्टिन्यूअसली पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर देता है, यानी डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल 2x, डेल 2u अपान डेल x2, डेल 2u अपान डेल y2, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिलता हो और लेप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा हो. लेप्लास इक्वेशन क्या होता है? डेल 2u अपान डेल x2 प्लस डेल 2u अपान डेल y2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लेप्लास इक्वेशन. तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल रहा हो और लेप्लास इक्वेशन फॉलो हो रहा हो, तब हम u को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं. ये डिफिनेशन हो गई हार्मोनिक फंक्शन की. लेप्लास इक्वेशन को मैंने बताया कि लेप्लास इक्वेशन किसको कह रहे हैं? डेल 2u अपान डेल x2 प्लस डेल 2u अपान डेल y2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लेप्लास इक्वेशन. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमने नोट किया है कि इफ fz इक्वल टू u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन देन u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन. यानी fz u प्लस iv अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों x y के फंक्शन होते हैं, ये दोनों हार्मोनिक होंगे, ये कंपलसरी है. अगर fz एनालिटिक है तो u और v दोनों हार्मोनिक होंगे. और ये u और v दोनों जो हार्मोनिक होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहे जाते हैं. अब इस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ u x y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड v x y इक्वल टू माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्रूव दैट u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन बट u प्लस iv इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z. यहां इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि u की वैल्यू u और v की वैल्यू दे दी गई और दिखाइए कि u और v दोनों हार्मोनिक हैं, लेकिन u प्लस iv ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है. अभी ऊपर वाले हमने पॉइंट में ये कहा कि अगर fz u प्लस iv एनालिटिक है तो u और v दोनों हार्मोनिक होते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि u और v दोनों हार्मोनिक तो हैं लेकिन fz एनालिटिक नहीं है. इसका मतलब कि ये जो हमने पॉइंट नोट किया है कि fz इक्वल टू u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, ये तो फॉलो करता है हमेशा, लेकिन इसका कन्वर्स ये फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है. वो उसी चीज को इस क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि u और v तो हार्मोनिक हैं लेकिन fz u प्लस iv एनालिटिक नहीं है. देखो बेटा, फ्रॉम क्वेश्चन u x y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड v x y इक्वल टू माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हमें ये प्रूव करना था कि u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन हैं. हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और लेप्लास इक्वेशन फॉलो करता है. यहां डेल u बाई डेल x की वैल्यू देखो, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक 2x हो गया, ये 0 हो गया, वैल्यू 2x आ गई. दोबारा डिफरेंशिएट किया इसको, डेल 2u अपॉन डेल x2, 2x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 2 हो गया. तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों फॉलो कर रहा है x के रिस्पेक्ट में. इसी तरह y के रिस्पेक्ट में देखो, डेल u अपॉन डेल y जब हमने फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 हो गया, माइनस 2 आई. दोबारा डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में तो ये माइनस 2 हो गया. लेप्लास इक्वेशन में कहा जाता है कि डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल y2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए.
यहां देखो डेल टू यू अपान डेल एक्स टू की वैल्यू माइनस प्लस 2i है और डेल टू यू अपान डेल वाई टू की वैल्यू माइनस 2i है, तो 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड लेप्लास इक्वेशन भी फॉलो कर रहा है और फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हमको मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यू एक्स वाई इज एन हार्मोनिक फंक्शन। एक्स वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन। यहां अब v को चेक करते हैं। डेल v अपान डेल एक्स इक्वल टू, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। माइनस वाई कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको x की तरह कंसीडर कर लो तो 1 अपान एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x, यानी कुल मिलाकर वैल्यू आ रही है 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू हो गई। इसको दूसरी बार हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो u अपान वी फॉर्मूला लगा लो, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो यहां 2i बचा, माइनस न्यूमरेटर 2xy और इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज पावर 4। यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक पावर इसमें से एक पावर इसमें से कॉमन लेकर हम चाहें तो एक पावर यहां कैंसिल कर सकते हैं, यहां पावर 3 हो गया। यहां बचा क्या बेटा, 2y का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर वाई, और यहां 2y का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2y क्यूब हो गया। यहां देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ये मिला। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 2y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ये डेल टू वी अपान डेल एक्स टू की वैल्यू मिल गई हमें। डेल वी अपान डेल वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में v को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो u अपान v यहां भी लगा लो। जैसे हम u अपान v फॉर्म लगाते हैं वैसे लगाओ, लगाकर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू हमें मिल रही है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, तुम चाहो तो इसको u अपान v फॉर्म लगा करके देख सकते हो। इसको दोबारा हम जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन दोबारा तुम करके इसको दोबारा कर सकते हो, फिर u अपान v लगा करके। तो डेल टू वी अपान डेल वाई टू की वैल्यू ai और डेल टू वी अपान डेल एक्स टू की वैल्यू ai, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर हम ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब डेल टू वी अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपान डेल वाई टू की वैल्यू 0 आ रही है। हम क्या कह सकते हैं कि v भी हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन एक चीज और जो हमें प्रूव करना था कि u प्लस आई भी एनालिटिक नहीं है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि CR इक्वेशन एनालिटिक होने के लिए CR इक्वेशन फॉलो होना चाहिए, लेकिन CR इक्वेशन यहां फॉलो नहीं हो रहा है। डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू देखो बेटा 2xi है और डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू यहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई के बराबर नहीं है। इसी तरह डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू भी डेल v अपान डेल एक्स के बराबर नहीं मिल रही है। तो CR इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, और अगर CR इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम u प्लस आई वी को एनालिटिक फंक्शन नहीं कह सकते। तो क्या प्रूफ हो गया? क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि प्रूव दैट u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन एंड u प्लस आई वी इज नॉट एनालिटिक। तो यहां हमने लेप्लास इक्वेशन को फॉलो कराते हुए यहां दिखा दिया कि u एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, और उसी तरह हमने v को लेकर के डेल v बाई डेल एक्स डेल टू वी अपान डेल एक्स टू डेल v अपान डेल वाई डेल टू वी अपान डेल वाई टू निकाल करके ऐड किया तो भी 0 मिल रहा था। तो हमने v एक्स वाई को भी कह दिया कि हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन CR इक्वेशन फॉलो नहीं करने के कारण हम ये कह दे रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। दैट्स ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, if phi and psi are function of xy satisfying Laplace equation so that s plus it is analytic where s equal to del phi by del y minus del psi by del x and t equal to del phi by del x plus del psi upon del y। इस क्वेश्चन में एक कहा गया कि फाई और साई दोनों लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वही हमने लिखा सोल्यूशन में, सिंस फाई एंड साई आर सेटिस्फाइंग लेप्लास इक्वेशन। तो अगर ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो लेप्लास इक्वेशन दैट इज डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0 होना चाहिए और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू भी 0 होना चाहिए। इस बेस पर हम कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि फाई और साई लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस बेस पर हमने इस चीजों को लिख दिया। अब इनका क्वेश्चन है कि s प्लस आई टी एनालिटिक है। s प्लस आई टी को एनालिटिक होने के लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है, क्या क्या कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन की डेल इसे हम देखते थे उसमें u प्लस आई वी में, तो कहते थे डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल वाई ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और CR इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। तो यहां हमें क्या दिखाना होगा, डेल s बाय डेल एक्स, डेल s बाय डेल वाई, डेल t बाय डेल एक्स, डेल t बाय डेल वाई आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और CR इक्वेशन भी फॉलो होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिक होने के लिए CR इक्वेशन की। पहले CR इक्वेशन में क्या कहा गया है कि डेल s अपॉन डेल एक्स, डेल s अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होना चाहिए डेल t अपॉन डेल वाई। हम ये इसके इक्वल कहें या डेल s अपॉन डेल एक्स माइनस डेल t अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 कहें, बात तो एक ही है। CR इक्वेशन का दूसरा पार्ट क्या है, डेल s अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल t अपॉन डेल एक्स, और इसको जब ट्रांसफर कर लो तो डेल s अपॉन डेल वाई प्लस डेल t अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि यही दोनों कंडीशन है किसकी, CR इक्वेशन की। अब हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल s अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाला। डेल s अपॉन डेल एक्स का मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ s, और s की वैल्यू बेटा यहां गिवन है, यहां दिया देखो, डेल फाई बाय डेल वाई माइनस डेल साई बाय डेल एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स 2 आया। इसी तरह डेल t अपॉन डेल वाई निकाल लें तो इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ t, और t की वैल्यू दी गई है डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई। इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई 2 यारा। अब देखो बेटा, हम डेल s बाई डेल एक्स और डेल t अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखो आगे, हम डेल s अपॉन डेल वाई और डेल t अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। डेल s अपॉन डेल वाई एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ s, s की वैल्यू हमारे पास है, गिवन है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो डेल टू फाई अपॉन डेल वाई 2 माइनस डेल टू साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसी तरह डेल t अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल बाय डेल एक्स, t की वैल्यू हमने गिवन था वहां उठा कर रख दिया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब जो दो इक्वेशन पहले हमने दिखाया था, दो इक्वेशन ये चारों इक्वेशनों को लेकर देखो। पहले दो को हमने लिया डेल s अपॉन डेल एक्स माइनस डेल t अपॉन डेल वाई, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मिल रहा है हमें, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई 2, और ये साई चूंकि गिवन था कि ये लेप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ऊपर हम लिख भी चुके हैं कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसलिए वैल्यू पूरी क्या आ गई 0।
सिमिलरली डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू, और लेप्लास इक्वेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। तो क्या मिला हमें? डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई कर सकते हैं। इसी तरह डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब डेल एस अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स, और यही सीआर इक्वेशन है। तो सीआर इक्वेशन इसको फॉलो करता है। अब डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल वाई, ये सारे फंक्शन हैं। डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल वाई, ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं। तो ये एनालिटिक फंक्शन के दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, जिसमें कहा गया है कि डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल वाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और सीआर इक्वेशन को फॉलो होना चाहिए। दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि s प्लस आई टी एक एनालिटिक फंक्शन है। दैट्स ऑल।